क्वेश्चन नंबर 60 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे एक एक करके और फिर आपकी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन 60 दिख रहा होगा आपके सामने। कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है ऑनलाइन में? कोई बच्चा देख पा रहा है? कहते हैं Yes, एबीसी पार्टनर थे, 3:1 के रेशियो में थे। तेरे बैलेंस शीट 31 मार्च 24 को इस तरह से थी। एबीसी का था, क्रेडिटर था, बिल्स पेबल था, लैंड एंड बिल्डिंग की, प्लांट मशीनरी थी, फर्नीचर स्टॉक, डेटर्स एंड बीआर और बैंक था। दैट्स फाइन। ये था जी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं जरा। और क्या चीज गिवन थी वो मैं दिखा रहा हूँ आपको भी। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, उसकी एडजस्टमेंट देख लीजिए। पहला काम तो वही करना है आपको कि जनरल एंट्री के लिए मैं इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री के साथ बनाऊंगा। जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सब कुछ बनाएंगे। नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन एक्चुअली सेज। दिख रहा होगा, बताइए ऑनलाइन में। इज इट विजिबल? yes, sir. डी इज एडमिटेड, डी फॉर डफर इज एडमिटेड फॉर द कैप। डी इज एडमिटेड हो गया 1 अप्रैल को। हिज कैपिटल इज 50,000। अब एक चीज देख लीजिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें गुडविल के बारे में कहीं कोई हिंट दे रखी है कि डी ब्रॉट इन प्रीमियम फॉर गुडविल, या फर्म की गुडविल वैल्यूड इतना हो गई, या कुछ कुछ दे रखा क्लू? नहीं है। सरप्राइजिंगली क्वेश्चन में विदाउट गुडविल है। ना पुरानी गुडविल है, ना वैल्यूड गुडविल है, ना प्रीमियम पर गुडविल आएगा, कुछ नहीं आएगा। पैसा लाने की एंट्री होकर काम हो जाएगा। अच्छा, ये एडजस्टमेंट थी। आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 ड्यू टू डी थे, विच विल बी एडजस्टेड अगेन हिज कैपिटल। डी एक्चुअल में हमारा क्रेडिटर था। हमने कहा भाई तू मालदार आदमी है, चल हमारा पार्टनर बन जा। डी ने हमें 10,000 रुपए वैसे ही दे रखे थे। हमने कहा तू क्या पार्टनर बनेगा तो तू 50,000 लाना है तुझे। अब मुझे बताइए, डी इज अ क्रेडिटर हु वाज अ पार्टनर नाउ। तो हमने उसे बोला कि तू कैपिटल के नाम पे 50,000 लाएगा। 10,000 हमने उसको ऑलरेडी देना था, तो पैसा कितना लाएगा? 40,000 लाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान देके चलेंगे आप। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कैरिड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, बचपन में पढ़ाया था। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कैरिड फॉरवर्ड, ये सब क्या चीजें होती हैं आपकी? प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। रिवैल्यूएशन के थ्रू जाएगा। एक्सपेंस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 पेड फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंसेस। आपने बी के पर्सनल एक्सपेंसेस जो कि ड्राइंग्स थी पे कर दिए, तो पैसा किससे वसूलेंगे अब? बी से। तो बी कैपिटल टू क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन हो जाएगा। पहले कभी पे किए थे, अब हम उसे एडजस्ट कर रहे हैं। ये ध्यान रखेंगे, मैं करके बताऊंगा सारा कुछ। अभी सिर्फ ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज 4,000 का, विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। ऑनर हो गया लेकिन एंट्री पास नहीं करी। याद है मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में समझाया था। पीआर अपने पास रखें, डिसऑनर हो जाए। पीआर डिस्काउंट कराएं, डिसऑनर हो जाए। पीआर एंडोर्स कर लें और क्या हो जाए? डिसऑनर हो जाए। तो क्या एंट्री करते हैं? पिछली क्लास में अभी एक जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तब भी क्वेश्चन इस तरह का ही आएगा। इसका भी डिस्कशन करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है डेटर्स में। और एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन जो है कौन पे कर रहा है? ए पे कर रहा है। तो एंट्री क्या बनती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। कैश करते तो कैश अकाउंट, वरना एज कैपिटल अकाउंट। ये सब, ये सारी चीजें हमारे पास। आइए देखते हैं। तो एंट्री के साथ करेंगे पहले। एंट्री भी साथ साथ चलाएंगे और रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। मेरे साथ साथ बना, शुरू करा जाए। सबसे पहला काम क्या करना है? फॉर्मेट बना लेना है, एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेनी है। और प्रीमियम फॉर गुडविल तो है ही नहीं इसके अंदर, तो पैसा लाने की एंट्री करनी है। ठीक है जी। अगर भी हमारा क्रेडिटर ना होता, पैसा लाने की एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट, बैंक टू, लीज कैपिटल। ठीक है जी। पहली एंट्री बनेगी क्या? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 से। कैश, कैश या बैंक कौन सा बना रहे हैं हम लोग? इस क्वेश्चन में कैश या बैंक क्या अकाउंट है? बैंक है तो बैंक। बैंक से अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000 से। और टू क्या हो जाएगा? लीज कैपिटल। ये एंट्री लोगों को हजम नहीं होती है। ठीक है। कैश फॉर कैपिटल, कैश फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय डी। ऐसे ऐसे बना, ऐसे। क्या इस एंट्री का मतलब जानते हैं? क्रेडिटर 10,000 के कम हो गए। ठीक है। वो जो 10,000 का क्रेडिटर था किसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया? कैपिटल के अंदर एडजस्ट हो गया। भाई तुमने किसी से 50,000 ले रखा था, और अब तुम बोलते हो तो 50,000 लेके आता हो, तो 40 लाएगा ना। 50 लाना था, बस उसने ऑलरेडी हमें क्रेडिटर बोल के दे रखा है। तो हम कितना पैसा लेंगे उससे? 40,000। ऐसे एंट्री बनेगी। क्रेडिटर डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा, और क्या हो जाएगा? डी इज कैपिटल। चलिए मुझे बताइए व्हाट इज द बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना था? 60,000 और 45, 40,000 डैश। और यहाँ क्या लिखेंगे?
क्रेडिटर्स और बैंक। बैंक क्रेडिटर्स अकाउंट भी लिखेंगे, बैंक अकाउंट भी लिखेंगे, ये दोनों ना ए में जाएगा ना कहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, डी में जाएगा। कितना, 10,000 यहाँ जाएगा, 40,000 यहाँ जाएगा। इस तरह से कैपिटल 50,000 की पूरी पड़ेगी। इस एंट्री को करने में लोगों को परेशानी होती है, जो कि हमने सेटल कर दी। गॉट इट? ठीक है। नाउ टेल मी, इज देयर एनी अदर एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर? है कोई एडजस्टमेंट और? नहीं है। क्रेडिटर्स कितने के थे पहले बताइए? 30,000 में से 10,000 तो माइनस कर दिए। अब क्रेडिटर की वैल्यू कितनी बच गई? 20,000 बच गए। लेकिन अभी भी कुछ वज्र मूर्ख बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर क्रेडिटर कम हुए, रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए। आप समझिए, अगर सिर्फ एक्सक्लूसिवली क्रेडिटर कम होता तो रिवैल्यूएशन में जाता ना। यहाँ तो क्रेडिटर कम हुआ, यानी कि एक लायबिलिटी कम हुई, कैपिटल नाम की दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई, प्रॉफिट लॉस तो हुई नहीं कुछ। समझ पा रहे हैं वाई वी आर नॉट प्लेसिंग रिडक्शन इन क्रेडिटर इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट? भाई अगर क्रेडिटर अगर रिड्यूस हो जाते तो हमारे लिए क्या हो जाता, फायदा हो जाता, हम उसे रिवैल्यूएशन में डाल देते। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, क्रेडिटर 10,000 से कम हुआ है, लेकिन बी की कैपिटल जो इंटरनल लायबिलिटी वो तो बढ़ गई। एक जगह लायबिलिटी बढ़ी, एक जगह घट गई, कोई इफेक्ट ही नहीं आया। इसीलिए क्रेडिटर के डिक्रीज को यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डाला है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो आगे चलते हैं। दिस इज डन। क्या बोले? वैल्यूएशन में क्यों नहीं दिखाएंगे हम? अरे जब रिवैल्यूएशन में तब डालते हैं जब सिर्फ क्रेडिटर बढ़े या घटे। यहाँ क्या हुआ, इस 10,000 की वजह से आपके क्रेडिटर कम हो गए, लेकिन 10,000 से आपकी क्या हुआ, लायबिलिटी यानी कैपिटल बढ़ भी तो गई। तो क्रेडिटर बढ़ा, क्रेडिटर घटा, और कैपिटल बढ़ गई। तो आपकी लायबिलिटी साइड में 10,000 प्लस और 10,000 माइनस, तो कोई इफेक्ट तो पड़ा ही नहीं। देयर इज नो ठीक है। इफेक्ट। इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ठीक है जी। चलो, इतना होने के बाद अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पहुंचे। फर्स्ट आइटम देखिए क्या है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में विल गो विद द फर्स्ट आइटम। देखिए क्या दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है। बिल्स पेबल दे रखा है, कुछ करना है उसका? कुछ नहीं करना। बिल्स पेबल एज इट इज डाल दीजिए। बिल्स पेबल कितने का बिल्स पेबल है बताइए? 10,000 का। भाई ये लायबिलिटी साइड तो हो गई खाली आपकी। चलिए एसेट साइड की तरफ। देखा, मैं एडजस्टमेंट नहीं पिक कर रहा, मैं एसेट्स और लायबिलिटी के आइटम पिक कर रहा हूँ। और आइटम को पिक करते चलेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए, सॉरी, दूसरा पेज था, ये वाला पेज, फिर से वही आ गया। लैंड एंड बिल्डिंग पे कुछ है बताइए? एनी एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग? प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट? फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट? स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट? लेटर पे है, और बीआर और बैंक तो हम देख ही लेंगे फिर। चलिए, इन पे कोई एडजस्टमेंट था उन्हें लिख लेते हैं पहले। लैंड एंड बिल्डिंग बताइए कितने का है? हाँ, 50,000 का। अगला आइटम बताइए, प्लांट एंड मशीनरी, वो कितने का है? 40,000 का। अगला आइटम बताइए कितना? फर्नीचर कितने का है? 30,000 का। अगला आइटम बताइए कितना? स्टॉक कितने का है? और कोई आइटम बताइए? डेटर्स, डेटर्स कितने के हैं बताइए? 30,000। डेटर कितने के हैं? 30,000 के। ठीक है। और क्या बोला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है कितने का? 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5%। ठीक है, तो माइनस कर दिया क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का? 5% कितना होता है बताइए? 1,500। तो क्या जो भी बोल रहा था आप शांति रखे थोड़ा सा। व्हाट इज द वैल्यू? 28,500। ठीक है। अब ऐसा कितने लोगों के दिमाग में था ऐसा करना? ऑनेस्टली, अरे अबे कितना स्मार्ट है पीछे वाला, हाथ ऊपर करते करते कान में ले गया। ऐसा करना कितने लोगों के दिमाग में था? ऑनेस्टली बताइए, ऑनेस्टली। किसी के दिमाग में नहीं था? नहीं था ऐसा पीछे से? हाँ, हाँ। हिंट ना होता तो, हिंट ना होता तो ऐसे ही करते ना, और ऐसा करते तो गलत हो जाता। कभी भी डाउटफुल डेट पे प्रोविजन बनाने के लिए डेटर को उसकी ओरिजिनल शेप में लाइए। और डेटर को ओरिजिनल शेप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिसऑनर बीआर वगैरह जो है, उनको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आइटम था ना यहाँ पर, ये गलत कर देते अगर आप ऐसा करते तो। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना था आपने। क्यों नहीं करना? क्योंकि पहले डेटर को रियल शेप में लाइए। कैसे? एंट्री नंबर 2, आपके पास क्या हुआ क्वेश्चन में, एक जो बिल था जो डिस्काउंटेड था, कितने रुपए का बिल है?
4000 का बिल जो डिस्काउंटेड था वो डिसऑनर हो गया, तो आप किसको पकड़ेंगे? आप पकड़ेंगे डेटर को, यू विल राइट डेटर डेबिट, और टू क्या कर देंगे? बैंक। समझो, अगर बिल अपने पास रखा और डिसऑनर हो गया, एंट्री बनती थी डेटर टू बीआर। अगर बिल डिस्काउंटेड है, डिसऑनर है, तो एंट्री बनती है डेटर टू बैंक। और अगर बिल एंडोर्स्ड और डिसऑनर है, तो क्या एंट्री बनती है? डेटर टू क्रेडिटर। रिवैल्यूएशन कहीं आएगा ही नहीं, लोग यहाँ भी रिवैल्यूएशन डाल देते हैं। अरे रिवैल्यूएशन तब आएगा एसेट्स बढ़े या घटे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? एक एसेट्स बैंक रही है, दूसरी एसेट्स डेबिट डेटर बढ़ रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन का तो कोई स्कोप ही नहीं है। डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया, जहां क्रेडिट हो रहा है डेबिट नहीं हो रहा, वहां रिवैल्यूएशन आता है, या वाइस वर्सा। तो हमारी एंट्री बनी डेटर टू बैंक, और क्या बोलेंगे? वी आर डिस्काउंटेड एंड डिस ऑनर्ड किल। कितने रुपए से? 4000 से, 4000 से। एज अ रिजल्ट आप क्या कर लेंगे यहाँ पर? प्लस बी आर डिसऑनर कर देंगे आप यहाँ पर, कितने का? 4000 का। योर वैल्यू इज गोइंग टू बी 34,000। नीचे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी आर? बी आर की वैल्यू कितने की बन थी, तो बताइए? 28,000 का था। बी आर कितने का था? 20,000 का, ठीक है। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बैंक? 10,000। देखो बी आर में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, बी आर को तो टच ही नहीं करना था आपको। हाँ, बैंक 10,000 का था, माइनस कर दिया क्या? बी आर डिसऑनर्ड कितने रुपए का? 4,000 का। नाउ योर बैंक इज गोइंग टू बी 6,000। ऐसे करना था, डेटर में जोड़ देना था और बैंक से माइनस कर देना था। एंट्री है डेटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। डन, हो गया काम आसान। ठीक है जी, एवरी है। अच्छा हाँ, अभी करेंगे उसको, मैं भूल गया था। बैंक में आपके पास पैसा कितना आया था बताइए? हाँ, प्लस 40,000 आया था, और माइनस पी आर डिसऑनर्ड कितने का? 4,000 का। व्हाट इज द टोटल ऑफ बैंक? 46,000। ऐसे बनेगा। थैंक्स फॉर करेक्शन। ठीक है जी, तो इसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज नहीं होने वाला है। हो गया काम खत्म। ठीक है जी, दिस इज डन। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके डेटर एक्चुअल शेप में आ गए। अब क्या बनाना है इस पर? प्रोविजन। तो क्या लिखेंगे? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 34,000 का कितना परसेंट बोले? 5/100, तो कितना? 1,700। क्या वैल्यू आ गई? 32,300। ऐसे। और ये जो 1,700 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना, वो यहाँ चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का चला जाएगा? 1,700 का। यहाँ तक नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपके साथ। कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज बताइए। लेट्स गो टू द क्वेश्चन वंस अगेन। क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके पास आइटम? ये देखिए, डेटर बी आर बैंक, ये सब बैलेंस शीट तो खाली हो चुकी है। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं भाई, सिर्फ एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में क्या क्या लिखा है देखिए, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। ए एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ये नहीं करा हमने, ये कैरी फॉरवर्ड करना है। तो हमारी क्या हो गई? एक एसेट्स बढ़ गई है। जब एसेट्स बढ़ती है तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है यहाँ पर? यहाँ एंट्री नंबर क्या करूंगा मैं? 3 लिखूंगा। प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने रुपए से बढ़ा बताइए? कितने से बढ़ा? हाँ, 1,200 से, 1,200 से। क्या लिखेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस एडजस्टेड हो गया, ठीक है। ऐसे कर दिया। यहाँ लिखेंगे क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के लिख देंगे? 1,200 रुपए का। और रिवैल्यूएशन की किस तरफ जाएगा? क्रेडिट साइड में। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यू विल राइट 1,200 रुपए का। दिस इज डन। इस एडजस्टमेंट से कोई दिक्कत है किसी को? देख लीजिए कैसे किया। एंट्री बनाई प्रीपेड एक्सपेंस टू रिवैल्यूएशन, और फिर रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल दिया। काम खत्म हो गया आपका। डन। कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट आइटम नाउ? बोलिए। चलिए नेक्स्ट आइटम लेके चलते हैं। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2,000 पेड फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंस। मतलब बी के पर्सनल एक्सपेंसेस हमने क्या कर दिए? बिजनेस से पे कर दिए। रिकवर कर लेंगे उसको। कैसे रिकवर करेंगे आइए दिखाते हैं आप। तो आप क्या लिखोगे? नंबर 4,
नंबर 4 में क्या दिखाओगे, यहाँ लिखोगे आप नंबर 4। आ, कौन, किस बंदे का नाम क्या है? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 2000 से। टू क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन 2000 से। और क्या लिखेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ बी वर एडजस्टेड। ऐसे हो गए, बी के पर्सनल एक्सपेंस क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। फायदा हो गया रिवैल्यूएशन के। रिवैल्यूएशन में लिखेंगे क्या, बीज कैपिटल, बीज कैपिटल पर्सनल एक्सपेंसेस कितने के, 2000 रुपीज के। अब जरा एक बात समझना, ये कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जगह कंपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट चला गया। और बी का पर्सनल एक्सपेंस आप जरा देखिए, ये बी का पर्सनल एक्सपेंस किस तरफ आया, क्रेडिट में। तो डायगोनली कहाँ ट्रांसफर होगा, डेबिट में। क्या बोल के जाएगा, रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में पर्सनल एक्सपेंसेस बी में जाएगा, कितने का जाएगा, 2000 का। दिस पार्ट इज ऑल्सो डन, है ना, हो गया मलिक बाबा। ठीक है, इधर से आईपैड समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं, कोई बात नहीं, चलो। यस ऐसी- सर। हाँ, अब उसके बाद सी, सी हो चुका है पूरा, बी हो चुका है पूरा। और एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाय ए, एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाय ए। तो एंट्री नंबर बना देते हैं, कहाँ बनाए यार, एंट्री नंबर 5, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। कितने का था रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, कितना, 2100, 2100। नरेशन में लिख देंगे रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड। देखो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस किसको भरना है, कम को भरना है। एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू कैश। लेकिन अगर पार्टनर भर दे तो हम पार्टनर को उसका बेनिफिट दे देंगे, पार्टनर को क्रेडिट करते हैं उस काम के लिए। तो अगर पार्टनर देखिए, अच्छा अब हमारी एंट्री कहाँ जाएगी, हमारे लिए क्या हो गया ये, यहाँ इधर चले जाएंगे। एज कैपिटल लिख के ब्रैकेट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, कितने के, 2100 के। और इस पर डायगनली यहाँ ट्रांसफर करेंगे क्या, रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस बोल देंगे, किसके अकाउंट में डाल देंगे, ए के अकाउंट में। कितना डालेंगे, 2100। डन, खत्म। बताइए मुझे, अब कोई एडजस्टमेंट बची है आपके पास? सारी की सारी एडजस्टमेंट तो कर ली ना आप लोगों ने? देखो सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। आपको बोला है क्या, नेसेसरी लेजर अकाउंट में क्या क्या बनता है, रिवैल्यूएशन कैपिटल बनता है और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। हम जनरल एंट्री भी किए दे रहे हैं आप, ठीक। चलिए, अब मुझे बताइए रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो हाउ कुड इट बी अ लॉस, यस। ये 3800 यहाँ था, और विल राइट हियर 3800 यहाँ। लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, इसका कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल ए, इसका कैपिटल अकाउंट है ए, बी, सी, सी डी का नहीं आएगा। कितना, व्हाट वाज द अमाउंट, 500 कैसे, 600 बच रहा है भाई, 500, 600 बच रहा है, 500 कहाँ बच रहा है, कितना बच रहा है? अच्छा, व्हाट इज द रेशो, ओल्ड रेशो? इसके हिस्से में 300 रुपये ली, 200 रुपये ली और 100 रुपये ली जाएगा। अच्छा इधर देखिए यहाँ, रिवर्स। एक बच्ची ने तो यही कर रखा था, टीपीएस वाली ने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, बैलेंस गलत लिख दिया। मतलब जैसे मान लो 180 में से, मतलब 2 लाख में से 120 माइनस करना था, 2 लाख में से 120 माइनस करके 80 लिखना था ना, उसने 90 लिख दिया था। तो वो गलती वहाँ कैरी, कैश फ्लो वहाँ कैरी फॉरवर्ड हुई, उसकी वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी गलत हुई, एक नंबर वहां गया, आधा नंबर और 1.5 नंबर कट गया। तो लिखा सही था लेकिन अमाउंट गलत था, या अमाउंट गलत था लिखा सही था, ऐसा नहीं चलेगा। 300, 200, 100 ऐसे कर दिया। इसकी एक एंट्री बनती है, क्या एंट्री बनती है बताइए इसकी, व्हाट एंट्री वी शुड रिकॉर्ड हियर। मैं ये वाली मिटा, ये वाली मैं एंट्री मिटा रहा हूँ यहाँ से। व्हाट शुड बी द एंट्री नाउ, एंट्री नंबर कितना है ये, 6। एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, टू कौन, रिवैल्यूएशन। कितना कितना हो जाएगा बताइए, 300, 200 और 100, 600। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड,
फिनिश। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्या हो गया, आपका एडजस्ट हो गया, काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हम डाल चुके हैं, ये डाल दिया रिवैल्यूएशन का ब्रैकेट में लॉस। चलो भाई अब क्लोज करते हैं इसको, क्लोज करिए, क्लोज कर देते हैं। दिस इज 50,000, नो इश्यूज विद दैट। 40,000 कोई परेशानी नहीं है, 60,000 में कोई परेशानी नहीं है, 62,100 यहाँ आ गया, ठीक। ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, बैलेंस शीट 62,100, अगला है 60,000, अगला कितना है 40,000, अगला कितना है 50,000, ठीक है। वट आई विल राइट हियर 50,000, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 39,900। व्हाट इज दिस वैल्यू 57,800, ऐसे। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू 800, 61,800, ठीक है। यही बैलेंसेस कहाँ चले जाएंगे आपके कैपिटल में, यू विल गो हियर कैपिटल में, ए बी सी और डी। तो दिस इज 61,800, दिस इज 57,800, दिस इज 39,900 और दिस इज 50,000। भाई टोटल कितना हो गया, व्हाट इज द टोटल, बताइए कितना कितना। हाँ 500, ऐसा करके टोटल करिए कितना आता है ये, 005, 239,500, ये कितना आता है। दैट्स योर क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन आपका पूरा, ठीक है। बस इसी जैसे क्वेश्चन हम करते चलेंगे, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट पे आगे बढ़ेंगे। इसे पूरा कर लीजिए फटाफट से, फिर हम चलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट जो भी होगा वो इसके बाद होगा। याद है हमने चेंज इन पीएसआर में कैपिटल एडजस्टमेंट किया था, एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के किया था। ये सब हमारी क्या हो जाती थी, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल हो जाती थी, फिर उसको कंपेयर करते थे किसके साथ, न्यू कैपिटल के साथ, लाना या ले जाना, वैसा करके होता था। बस वही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, आप कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट तक तो खुद ही बना लेंगे, मेरा काम तो उसके आगे शुरू होगा। कैसे शुरू होगा, आपके सामने डॉक्यूमेंट में शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट देखिएगा, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैपिटल एडजस्टमेंट क्या क्या होता है, क्या विजिबल है चार्ट ये आपके सामने ऑनलाइन में, इज इट विजिबल। यस सर। हाँ जी। दो तरह के केस होते हैं, एक नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, somebody saying something, बोलिए। मनीष, शगुफा, सुहानी, आईपैड, कुछ बोल रहा है कोई, नहीं बोल रहा, ठीक है जी चलते हैं। तो जब कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन, और पहला केस कि उसकी कैपिटल के हिसाब से नए पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, एडजस्ट होगी। उसी कैपिटल के हिसाब से क्या होगी, नए पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट होगी, ये हमें करना है। पहले क्वेश्चन करके दिखाएंगे, फिर क्या होगा, कई बार क्या होता है कि भाई ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नया बंदा 1 लाख के लिए आया, 1 लाख के लिए आया और 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आया, तो मुझे बताइए नई फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख। कैसे, लेट न्यू कैपिटल इज एक्स, एक्स का 1/5 इज 1 लाख, व्हाट इज एक्स 5 लाख। अब वो 5 लाख को न्यू रेशो बांट दो, और फिर क्या करा था आपने, पुरानी के साथ कंपेयर कर लो, लाना ले जाना हो जाएगा। दूसरे केस में क्या होता है कि कैपिटल फर्म की फिक्स कर दी, कि चल भाई पार्टनर नया आ रहा है, लेट द कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 8 लाख या 10 लाख या 15 लाख। तो आपने बैलेंस भी नहीं कर लिया इधर, उसके बाद क्या करा, न्यू रेशो में उसको बांट दिया, फिर कंपेयर किया, लाना ले जाना हो गया, वैसा क्वेश्चन है। और दूसरे केस में क्या होता है कि व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन, अब जब कैपिटल नए पार्टनर की नहीं गिवन है, तो आपको एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, सब वही हो जाएगा, ठीक है। या तो पार्टनर क्या करेगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, ये पार्टनर 20%, 30%, 1/5, 1/2, 1/2, 1/4 कंबाइन कैपिटल ऑफ पुराने पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट या बिफोर एडजस्टमेंट वैसा लेके आएगा। 4 केस कुल मिला के बनते हैं। इन 4 केसेस में कितने क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, 6 के करीब क्वेश्चन बनते हैं शायद, हाँ 6 क्वेश्चन बनते हैं। बस इन्हीं को करेंगे और हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है,
इशू एंड विशु पार्टनर थे 3:2 की रेशो में। बैलेंस शीट 31 मार्च 18 की थी। इशू की कैपिटल 1,19,000, विशु की 112। आपको एडजस्टमेंट मार्क करनी है। क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। डेटर प्रोविजन फॉर डेट डाउटफुल डेट भी दे रखी है। क्रेडिट बैंक भी दे रखा है। प्लांट एंड मशीनरी अप्रिशिएट करना, ऑल द डेटर्स आर गुड। गुडविल फर्म की वैल्यू 84,000। इशू ब्रॉट इन हर शेयर प्रीमियम इन कैश। लायबिलिटी 9,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू अराइज। और लास्ट में है कि कैपिटल इशू की कितनी थी 56,000, उसी के हिसाब से इशू और विशु की कैपिटल क्या होगी, एडजस्ट होगी। ये लास्ट में करना है आप। ठीक है जी। और कुछ बोला इसमें? और तो कुछ नहीं बोला। आपको बोला रिवैल्यूएशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल बनाना और बैलेंस शीट बनानी है। तो आप क्या करेंगे? अब देखिए आपका काम क्या होता है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा, और अगले पेज पे बना दीजिए बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट मार्क करिए, क्वेश्चन करना शुरू करिए। जब आपका कैपिटल बन जाएगा तब मेरा काम शुरू होगा। तो करना शुरू करिए फटाफट से, जल्दी शुरू करिए, फिर मैं करवाऊंगा। सबसे पहले मुझे बैलेंस बीरी बता दीजिए, कितना कितना है बैलेंस बीरी? 1,19,000 और 1,12,000, और बस कुछ नहीं। ठीक है। और मुझे चाहिए यहाँ पर क्या? आई नीड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहले मुझे बताइए कि व्हाट इज द ओल्ड रेशियो जो कि इशू और विशु के बीच में थी? कितनी थी? 3:2 थी। निशु कितने शेयर के लिए आया? निशु 1/5 के लिए आया। ठीक है, तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 1/5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4/5। 1/5 किसने बोला? अच्छा, ठीक है। 16 तो कितना हो गया? 5/6। अच्छा, अच्छा, ये बचा हुआ हिस्सा जो है किस किस के पास जाएगा? इशू के पास जाएगा और विशु के पास जाएगा। कौन सी रेशियो में? 3:2 में। कुछ तो लिखा ही नहीं है ना, ये तो लिखा ही नहीं है कि दे वांट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली वगैरह, वैसे तो कुछ है ही नहीं। तो इसके पास कितना जाएगा? 3/5 ऑफ 5/6 और 2/5 ऑफ 5/6। तो कितना हो जाएगा इसका? 3/6, 2/6, है ना? तो अब, हाँ ना, ये कट गया, 5 से 5 कट के निकल गया। सेक्रीफाइसिंग सेम है, सेक्रीफाइसिंग में कोई परेशानी नहीं है। तो न्यू रेशो जो बनी इशू की, विशु की और निशु की, लिख रहा हूं मैं ऐसे में 3/6, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट होना है। और सेक्रीफाइसिंग रेशो जो इशू और विशु की है वो रहेगी कितनी? 3:2 ही। बस ये कर लिया आपने। ठीक है। तो पहला एंट्री अगर मैं बोलूं उसके पास, तो क्या लेके आया? पैसा लेके आया ना ये तो। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले मुझे बताइए ये कितना? 1,19,000, 1,12,000 बोला था ना आपने? दिस इज फाइन डैश। पहली एंट्री बताइए पैसा लाने की, कितना पैसा लेके आया ये? कैश या बैंक? क्या लिखेंगे, कैश या बैंक? व्हाट विल राइट? बैंक। डेबिट। टू, निशूज कैपिटल। और टू, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना पैसा कैश लेके आया ये? 70,000। और प्रीमियम क्या बोलती हो? 56,000 प्लस 14,000, 70,000। क्या आपको समझ में आया 14,000 कैसे आया? 84,000 का 16 आया। ठीक है, ऐसे करके लाया। तो यहाँ यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? बैंक डैश डैश, इसके अकाउंट में कितना लिखेंगे? 56,000। एक एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होती है। टू कौन? इशूज कैपिटल टू विशूज कैपिटल। कौन सी रेशो में? 3:2 की रेशो में। कितना बनेगा? कितना? व्हाट इज द वैल्यू? अबे 14,000 को बांटो भाई 3:2 की रेशो में। ये वर्किंग नोट में मैं नरेशन नहीं लिख रहा था, यहाँ लिखूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल। 8400 और 5600 लिख दिया। ठीक है। और मुझे बताइए बैंक कितना है? बैंक, व्हाट इज द बैंक विद यू? व्हाट इज द वैल्यू बैंक? 87,000 पहले से है, प्लस 56,000 ये है, प्लस 14,000 ये है। ये आया। और मैं बैंक को पूरा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कैपिटल एडजस्टमेंट होगा, पैसा लाना ले जाना होगा, इसलिए उसको नहीं कर रहे हैं अभी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो चुका है। पुरानी गुडविल है क्वेश्चन में कोई? पुरानी गुडविल है? नहीं है। अब हम क्या करते हैं,
वन बाय वन करके क्या करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को पहले खाली करते हैं। बताइए लायबिलिटी साइड में क्या आइटम बचे हैं आप? क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट है? क्या लिखा है बताइए? क्रेडिटर्स कितने के? कितने के? 66,000 के, माइनस कितने हो गए? 1900, कितने बच गए? और क्रेडिटर के कम होने को हम कहाँ डालते हैं रिवैल्यूएशन में? ये क्रेडिट और ये डेबिट हो गया, तो क्या डाला हम लोगों ने? क्रेडिटर्स। व्हाट वैल्यू यू विल राइट हियर? 9,800 यू विल राइट हियर। डन। अगला आइटम बोलिए क्या है, नेक्स्ट आइटम? व्हाट नेक्स्ट? नहीं, लायबिलिटी पूरी खाली हो चुकी है। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है बताइए? फंड कितने का? फंड 4,000 का। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का आपके पास है? 4,000 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई? तो जो बच गया किसके पास जाएगा? इशू। और किसके पास जाएगा? विशु के पास जाएगा। कौन सी रेशो में? 3:2। ओल्ड रेशो में। दो 1200 और 800। डन हो गया। अब मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा आपकी बुक में? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? -2,000। इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा? 19,000 का दिखेगा। ठीक है जी। और यहाँ इस तरफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का दिखेगा? 1,200 का और 800 का। डन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड खत्म हो गया। लायबिलिटी साइड का कौन सा आइटम बचा? जनरल रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं तो बांट दीजिए। जनरल रिजर्व, ये भी 3:2 की रेशो में, ये भी 3:2 की रेशो में। कितना जनरल रिजर्व था? 6,000 और 4,000। दिस इज ऑल्सो डन, ये भी खत्म हो गया। और बताइए क्या है? अब एसेट्स पे चले आए। लायबिलिटी साइड खाली होगी सारी, सब हो गई खाली। एसेट्स पे चले आइए। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम? कुछ है उस पे कोई एडजस्टमेंट? कितने का? 898,000। अगला आइटम, प्लांट एंड मशीन, क्या वैल्यू है? 70,000। हुआ क्या? 14,000 से बढ़ गया, 84,000 हो गया। बहुत बढ़िया। क्या करेंगे इसको? यहाँ लिख देंगे, विल राइट प्लांट एंड मशीनरी। द वैल्यू इज व्हाट? 14,000। चलो अगला आइटम पढ़ते हैं, क्या लिखा है एसेट्स में? बिल्कुल सही। डेटर बताइए कितने के हैं आपके पास? 42,000 के। प्रोविजन कितने का था? सारा 7,000 का प्रोविजन क्या हो गया? बिल यूजलेस है, अब आपके लिए फायदा हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और कितने से? 7,000। एंट्री क्या बनती है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन, ऐसे बनती है एंट्री। ठीक है, सारे डेटर गुड हो गए। आगे बोलिए क्या लिखा है? अगला एडजस्टमेंट क्या लिखा है? खत्म। एसेट्स खाली, लायबिलिटीज खाली। अब एडजस्टमेंट देखिए, कोई छूटा तो नहीं है? सारे एडजस्टमेंट चेक कर लीजिए एक बार। अच्छा, मतलब मैं क्यों पूछ रहा हूँ तुमसे, हमारे पास तो क्वेश्चन ऑलरेडी है ना। लेट अस सी दिस। देखो भाई, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी डेटर प्रोविजन सारे हो चुके हैं। प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, डेटर हो चुका है, गुडविल हो चुका है, लायबिलिटी हो चुकी है। ये कैपिटल एडजस्टमेंट रह गया, इसको करेंगे अब। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम लोग? रिवैल्यूएशन क्लोज कर देते हैं। फायदा या नुकसान रिवैल्यूएशन में? व्हाट इज द वैल्यू? कितना? 30,800। किसके बीच में बटेगा ये? कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। सेक्रीफाइसिंग मत बोलना। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, इसका इशू और विशु का बांटो भाई, कितना कितना आता है ओल्ड रेशो में? हाँ बोलो, क्या बोले? 18,480। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यू विल राइट 18,480 एंड यू विल राइट 12,320 डैश। डबल लाइन से क्लोज कर दें इसको। बताइए बैलेंस सीडी कितना आया? बैलेंस सीडी टोटल करिए भाई, कितना कितना आ रहा है? राइट, टोटल बताइए कितना? 56,000 ठीक है।
टोटल 56। इसका इसका बताओ कितना आया। इसका कितना है इसका, वही तो कैलकुलेट करो ऑनलाइन ऑफलाइन में। आईपैड आप कैलकुलेट करो कितना आया। ऐसा कर रही हूँ। वैल्यू आई 0002। ठीक है, दिस इज 4000। 000, फिर 0 से 00, फिर कितना हो गया आपके पास। 6 और 8 14, 14 और 3 17। 2 2 4 5 9 और 4 13, तो 15। एक और एक, दो और एक, तीन। 135 720, ठीक है, देख लो एक बार। सर इशू का आ रहा है 1,53,080। वन कितना बोलिए, बोलो वन। 1,53,000। ये तो बच्चा 141 बोल रहा है कोई। नहीं तो। नहीं, 151 होना चाहिए। हाँ 153 था। 150 नहीं होना चाहिए। कमाल यार, कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तो मुझे ही करना पड़ेगा। देखिए 0 8 4 तो 6 और 4 10 हो गया, एक कैरी लग गया। सर वन लाख 153। फिफ्टी थाउजेंड एट जीरो हाँ, ये 53080। 153 080। अब सुनो, ध्यान से देखिए क्या करना है। अब हमारा काम शुरू होता है कैपिटल एडजस्टमेंट का। और ये नीचे, ये बताइए मुझे बैलेंस बीडी कितना है। बैलेंस बीडी, ये वाला बैलेंस 153 080, 135 720, और ये कितना है, 56,000 है। दिस इज डन। ये है आपकी कौन सी कैपिटल, इसे बोलते हैं हम क्या, जरा ध्यान सुनिए, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसे, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। ये आपकी एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है। ठीक, आइए देखते हैं जरा। ये हटा देता हूँ यहाँ से मैं सारा। न्यू रेशो ध्यान रखना, कितनी है न्यू रेशो। मान लिया जाए, ये कहता है ना कि कैपिटल ऑफ इशू और विशु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशु की कैपिटल। तो मान लिया जाए, लेट न्यू कैपिटल बराबर क्या हो जाएगी, एक्स है। तो निशु कैपिटल, निशु की कैपिटल कितनी है, एक्स का 1/6 बराबर कितना, 50, कितना थाउजेंड था वो, 56,000। तो व्हाट इज न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल कितनी बन गई, 56,000 इंटू 6/1। न्यू कैपिटल कितनी बन गई बताइए, ऐसे ये बन गई, यही बनी ना। आज तो मैं एक्स करके करा रहा हूँ, आगे से नहीं करूंगा। 36 कर दीजिए। आज तो हम ऐसा कर रहे हैं, अगली बार क्या करेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो तो न्यू कैपिटल आ जाएगी। नए पार्टनर का कैपिटल उसके प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, न्यू कैपिटल आ जाएगी। और ये न्यू कैपिटल किस रेशियो में होनी चाहिए, इशू विशु और निशु किस रेशियो में होनी चाहिए, 3:2:1 में। बताओ कितना कितना आ रहा है। ये तो 56,000 ही आ गया। कितना हो गया, 1,12,000। और ये कितना हो जाएगा, 3, 168। ऐसे बन गया। ये है नई कैपिटल। यही नई कैपिटल आपकी यहाँ जाएगी कैपिटल बोलकर। कैपिटल बोल के क्या जाएगी, इशू विशु और निशु बोल के यहाँ जाएगी। कुछ और चॉइस ही नहीं है आपके पास, यही जाएगी आपके पास सीधा सीधा। 168, 1112 और 56,000। ये 3,36,000 ही रहेगी। ये ऐसे रहेगी, कुल बिंदास होकर लिख सकते हैं आप। हम वहाँ करेंगे ना, वो तो मैंने वैसे डाल दिया। अब आ जाइए बैलेंस सीरी। ये क्या है, न्यू कैपिटल है। दिस इज न्यू कैपिटल। कितना कितना, 150, 168। ये कितना है, 1,12,000। और ये कितना, 56,000। कंपेरिज करेंगे हम लोग। देखो भाई, ये 56,000 है, ये भी 56,000 है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, लाना ले जाना होगा ही नहीं। आइए इसको देखते हैं। 135,720 इज पुराना शेयर, और 1112 इज नया। पुराना ज्यादा, नया कम। तो ये तो पैसा विड्रॉ कर लेगा। क्या करेगा पैसा, ये वाला ये। अब मुझे बताओ ना कितना आ रहा है। 8 से 14 3 17, 1 2 1 3 और 5 8,
चार बारह तो हाँ 134, 134 ठीक है, 134 आ रहा है। थैंक्स फॉर करेक्शन। ये आ गया। तो देखो ये 134 720 है, और ये कितना है 1112 है। इसका पुराना ज्यादा और नया कम। तो ये अपना पैसा यहाँ क्यों रखेगा, क्या भाई मैं तो ले जा रहा हूँ। आपने बोला कि भाई विष्णु तेरी कैपिटल 1,12,000 होनी चाहिए। उसने कहा देखो मेरा कितना बड़ा 137, तो उसने बोला 1112, पुराना कितना है 134। ये तो पैसा निकाल लेगा अपना। अब निकाल लेगा पैसा तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बैंक। कितना बैंक लिखेंगे बताइए, 134,720। ये पता है लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, 134,720। अरे कुछ थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, एक लेजर अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। लेजर अकाउंट कैसे क्लोज करते थे, जो साइड ज्यादा होती थी उसका टोटल दोनों तरफ लिख लेते थे, बैलेंस लिख लेते थे। यहाँ बैलेंस की जगह बैंक लिखना है बस, वही तो करना है। ये टोटल 134,720, ये 134,720, इसमें से ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बताइए। 720 यहाँ आएगा, दो आएगा, और 2270 आएगा। ये पैसा क्या, ये पैसा ले जाएगा। क्या हो जाएगा पैसा, ये ले जाएगा, निकाल लेगा ये पैसा, ले जाएगा। और सुनो, अगर मैं बैंक अकाउंट बनाता तो क्या होता, डायगनली ट्रांसफर होता ना, क्रेडिट साइड में। बैंक की क्रेडिट साइड में मतलब निकल रहा है पैसा, ये काम खत्म हो गया। नाउ दिस इज हायर और दैट इज हायर, ये हायर है ये ज्यादा है। तो ऐसा करते हैं 168, 168 बैंक बोलकर, बैंक बोलकर क्या होगा ये, लाएगा, ये तो पैसा लाएगा ना। भाई इसका पुराना 153 है, और पार्टनर्स ने बोला कि भाई, अब अकाउंटेंट बोला कि सर आपकी तो कैपिटल 168 बनती है, आपको तो लाना है पैसा। कितना लाएगा देखिए, 14120। 14120 कैसे हो जाएगा यार, 14920 होगा। कैसे बनेगा, लाना और ले जाना हो गया। आ जाइए इधर, यहाँ प्लस कितना करेंगे, लाएगा कितना 22,720, ले जाएगा कितना 14,920। ऐसे। अब आप इसे क्या कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए। और अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि भाई हमारे बस की नहीं, ले जाएगा कितना बेटा, ये लाएगा, हाँ चल ले जाएगा, हाँ ले जाएगा माइनस होगा, और लाएगा प्लस होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं बन पा रही है आपसे, आपको दिक्कत होती है करने में, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। बैंक अकाउंट बना लिया यहाँ पर, क्रेडिट और डेबिट। भाई बैलेंस बीरी कितना है बैंक का, व्हाट इज द बैलेंस बीरी बैंक का, 87,000, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पर डीज कैपिटल, नहीं डी नहीं, कौन है बंदा है, हुज पर्सन, निशूज कैपिटल। निशूज कैपिटल कितना लेके आ रहा है निशू, 56,000। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना निशू लेके आया, 14,000, ठीक है। उसके बाद पैसा लेके कौन चला गया, हु हैज टेकन द मनी, विशु, विशुज कैपिटल बोलकर। विशु कितना पैसे लेके जा रहा है, 22,720, ठीक है। और यहाँ विशु के अलावा इशूज कैपिटल, ये लाएगा कितना, लाएगा ये 14,920। टोटल कर लीजिए, जो बैलेंस सीरी आएगा, बैलेंस सीरी, जो बैलेंस सीरी आएगा, यही बैलेंस शीट यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ इस जगह पे। करिए कितना आता है टोटली, निकालिए बैलेंस कितना आ रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते प्लस माइनस, तो ऐसा कर लीजिए। और देखो लाने वाला पैसा किस तरफ गया, इस तरफ, ले जाने वाला कहाँ गया, उस तरफ। और यहाँ देखिए, ये बैंक क्रेडिट साइड में है, तो डेबिट साइड में आया, आपको डायगोनली ट्रांसफर हुआ। बताइए व्हाट इज दिस वैल्यू, कितना है। हाँ 029, ठीक है। 7 6 13 4 171,920, 171,920। बैलेंस कितना बन गया, 002 1। तो ये 149,200 ऐसे बनेगा। अब टोटल कर लीजिए कितना आता है, व्हाट इज द टोटल नाउ, 002, 6 6 12 हो गया, 9 हो गया, 392 200, 002, 2 9 11 8 19 23। क्या हो रहा है, तो गड़बड़ हो रहा है।
कौन सा 161? ये वाला। मुझे पता, करो कैट 7 6 13 14 17 2 8 10 15 16 71 ही हो रहा है। 71 ही हो रहा है। इसमें टोटल देख लीजिए कितना आता है। तो 3 392 200 यही आ रहा है। दिस इज द टोटल। अब जाके आपका क्वेश्चन खत्म हो। पता नहीं, देख लो किसी के पास पड़ी होगी, वहां देखो उस पर। रुक जा, आप चेक कर लीजिए इसको। चेक करिए, हो गया। अब इसके अंदर मैं एक एस्पेक्ट और दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज डन और नॉट? कैपिटलाइजेशन पता चला क्या हुआ यहाँ पर? इसे फटाफट से नोट करिए। अब आप देखिए, अगर क्वेश्चन कहता कि कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, क्या कहता बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो मैं क्या करता, यहाँ 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 इस जगह पे, यहाँ बैंक, यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख देता, करंट अकाउंट लिख देता। और इसकी जगह पे क्या लिख देता, यहाँ पर करंट अकाउंट लिख देता। गॉट इट? अच्छा, अब सुनो ध्यान से, इसका नतीजा क्या निकलता। इसका नतीजा, ये वाला जो करंट अकाउंट है किसका, इशूज करंट अकाउंट, कितने से आ जाता है यहाँ पर, 14920 से आ जाता। और ये क्या हो जाता, विशूज करंट अकाउंट, कितने से आ जाता है ये, 22720 से। बोला था ना, अकाउंट टू बैलेंस शीट क्या होता, सीधा ट्रांसफर हो जाता। दिस इज डन, ये हो गया। अब ये जो वैल्यू आपकी, ये वाली वैल्यू, ये दोनों हट जाती है यहाँ से। व्हाट इज योर वैल्यू नाउ? व्हाट? अब देखो, इसमें से इशू कैपिटल यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, और ये वाला यहाँ से हट गया। सो व्हाट इज योर आंसर फाइनली? देखो कितना आंसर बचता है अब आपके पास, 1,57,000 यहाँ, और ये ही 157 यहाँ, और ये कितना हो जाता, 157 यहाँ। तो ये 157 आ जाता, और आपकी जो वैल्यू अब ये बदल जाती, दिस वुड हैव बीन चेंज्ड। तो जब कभी क्वेश्चन बोले ना कि नाउ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो मतलब पूरा करंट नहीं बनाना आपको कि भाई कैपिटल भी बना दिया करंट, नहीं नहीं। सिर्फ पैसा लाने ले जाने वाली एंट्री में क्या डाल देंगे, आप करंट अकाउंट डालेंगे। और आप ये जो यहाँ करंट अकाउंट है नीचे कहाँ जाएगा, एसेट्स में। क्यों? बिकॉज यू हैव टू रिकवर मनी, एसेट्स है। ये वाला करंट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में, बिकॉज यू हैव टू पे द मनी टू दैट। इतना होता है। ऐसे आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखेगा। गॉट इट? चलिए, लेट अस स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन। तो धरना दे देगी मेरे घर के बाहर यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए जरा, सुनो। एग्जाम्पल नंबर 2 बड़ा अलग से क्वेश्चन है ये। यहाँ आपके पास ना लूज आइटम गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2, लूज आइटम्स। भाई बात सुनो, मलिक भाई देख लो इधर। ए और बी पार्टनर थे 2:1 की रेशो में। उनकी सन्ड्री एसेट्स, कैश को छोड़कर, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, और सन्ड्री लाइबिलिटी में क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल भी दे रखे थे आपके पास। ये सारी सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, सिर्फ कैश मिसिंग है। हाउ विल आई कैलकुलेट, कैसे निकालूंगा कैश? बड़ा सा, टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल ऑफ लाइबिलिटी। टोटल ऑफ लाइबिलिटी और टोटल एसेट्स के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं तो डिफरेंस क्या हो गया, कैश हो गया। चाहो तो एक टेम्पररी बैलेंस शीट बना के निकाल लो, चाहो तो वैसे ही निकाल लो ओरल। ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग याद जुड़ी हुई है मेरी। हुआ क्या, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था बोर्ड में, तो अच्छा, जनरली आई डोंट गो टू द एग्जामिनेशन में, मतलब जहाँ पेपर चले थे नहीं जाता वहां पर, मतलब बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ फ्लाइंग, तो हम फ्लाइंग में जाके नकल वकल देखने का काम करते हैं। ऐसे ही फिर मैंने क्या करा कि एक रूम था जिसमें क्या होता है, स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, वो रूम था। तो मैं अपना आई कार्ड डाला और मैं उस रूम में चला गया देखने के लिए कि पेपर कैसा है। रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही। एसेट्स और लायबिलिटी बराबर होंगी ना, तो कैश नहीं है एसेट साइड में, दैट विल बी अ बैलेंसिंग फिगर। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपने, आपको बैलेंसिंग फिगर बना लेनी है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले लायबिलिटी को डाल देंगे, फिर एसेट्स को डाल देंगे एडजस्टमेंट करते हुए। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश कैपिटल ऑफ ए और बी इन प्रोपोर्शनल टू द सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। सी कितने शेयर के लिए आया बताइए, सी ले आया 10,000 की कैपिटल, 10,000 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल फर्म की कितनी हुई, 30,000। 30,000 को कौन सी रेशियो में बांट दो, न्यू रेशियो में। फिर ओल्ड को न्यू से कंपेयर करो, लाना और ले जाना, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था ऐसे ही होना है। सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन योर ओन। ठीक है। इस हाँ, अब इसमें क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2 में ना, जनरल एंट्रीज लिखी हुई है। तो जनरल एंट्रीज भी करना है आप लोगों ने।
जर्नल एंट्री कैसे करते हैं आपको अच्छे से मालूम है, मैंने पिछले, याद है मैंने 51 या 41 क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी करके दिखाई थी। ये आपको करना है। फाइनली हम आ रहे हैं किस पर, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ओम राम शांति पार्टनर्स थे, 3-2-1 के रेशो में चलते थे, और 4 अप्रैल 18 को उनकी बैलेंस शीट इस तरह से थी। ओम राम शांति का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है, बीपी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, पीआर, सैनिटाइजर, स्टॉक और बैंक है। उन्होंने हनुमान जी को एडमिट कर दिया 1/10 शेयर के लिए, एंड ही विल ब्रिंग 1 लाख फॉर कैपिटल एंड ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। गुडविल फर्म की वैल्यू होगी कितनी, 3 लाख। अब गुडविल फर्म की वैल्यू 3 लाख है, तो फिर हनुमान जी का शेयर कितना होगा बताइए, 110, वन, नहीं बेटा 30, हाँ 3 लाख का 110 कितना हो जाएगा, 30,000। और वो कैश लेके आ रहा है। अब दोनों एंट्री कर सकते हैं इसकी। लायबिलिटी अगेंस्ट पीआर रिसीवेबल डिस्काउंटेड, ये आप अपने दिमाग लगाएंगे, फिर बताऊंगा मैं आपको। स्टॉक रिड्यूस बाय 20%, और लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10%। कैपिटल फिक्स हो गई है, मतलब आपको यहाँ बनाना है रिवैल्यूएशन, आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, आपको बनानी है बैलेंस शीट। शुरू हो जाइए। जब आप कैपिटल बनाएंगे तब मेरा काम शुरू होगा, मतलब जब आपकी कैपिटल, थर्ड करना है, सेकंड तो घर से करेंगे, थर्ड करना है। मुझे क्या पता, खुद लगाओ ना। सबसे पहला काम ये बता दीजिए मुझे कि व्हाट इज देयर ओल्ड रेशो, ओम इज टू राम इज टू शांति कितना है, ठीक है। इज देयर एनी न्यू रेशो गिवन इन द क्वेश्चन, नहीं दे रखी। तो ये जो एच थे कितने शेयर के लिए आए थे, 110 के लिए। व्हाट इज बैलेंस, 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10। ये 9/10 ओम राम और शांति के नाम पे क्या जाएगा, 3/6 ऑफ 9/10, 2/6 ऑफ 9/10, 1/6 ऑफ 9/10। निकाल लीजिए कितना आएगा, 27 अपॉन में 60, 18 अपॉन में 60, और 9 अपॉन में 60। तो ओम इज टू राम इज टू शांति इज टू हनुमान, रेशो 27 अपॉन में 60, 27 अपॉन में 60, 18 अपॉन में 60, 9 अपॉन में 60, और 1 अपॉन में 10। भाई एलसीएम 60 ले लेंगे तो क्या बचता है, 27:, 18:, 9:, 6। डाइल्यूट करूँ तो क्या बनता है, और ये बनता है आपका, करेक्ट। दिस इज फाइन। न्यू रेशो की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, क्यों, क्योंकि हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ठीक है जी। तो चलिए बताइए बैलेंस बीडी कितना है, बैलेंस बीडी, व्हाट इज द बैलेंस बीडी, 3 लाख, और अगला 3 लाख, अगला 2,62,000, अगला डैश। ये कैश या बैंक क्या बोला बनाने के लिए, बैंक, बैंक अकाउंट। कितना कितना लेके आ रहा है बंदा ये, 1 लाख लेके आएगा क्या, ठीक है। और सुनना, फिर जो, आप, मैं एंट्री करके नहीं दिखा रहा, वैसे एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट हनुमान का कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ रहा है देखिए जरा, प्रीमियम फॉर गुडविल देखें जरा, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बनेगा, 3 लाख का 1/10 बराबर है 30,000। ये 30,000 कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओम राम और शांति के बीच में 3:2:1 की रेशो में, ऐसे। तो क्या बोलेंगे यहाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना बोलेंगे, बताओ, 15,000, और कितना, फिर 10,000, और 5,000। ऐसा चलेगा काम, डन हो गया। एंट्री हो चुकी है। पैसा विड्रॉ तो नहीं कर रहे ना, ये तो नहीं बोला ना कि प्रीमियम विड्रॉ कर दिया उन लोगों ने। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, पुरानी गुडविल है क्वेश्चन में कोई, पुरानी गुडविल नहीं, हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, अब मुझे बताइए व्हाट इज योर बैंक अकाउंट, कितना बैंक लिखा हुआ है, 87,000, प्लस कितना कर देंगे, 1 लाख, प्लस कितना कर देंगे, 30,000, ऐसे कर देंगे। तो ये भी हमने काम खत्म कर दिया। अब हमारा काम क्या होगा, विल मूव एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से मूव करेंगे फटाफट से करके, क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ऑन द अबव डेट, चलिए कैपिटल हम कर दिया। जनरल रिजर्व का कुछ करना है, बताइए जनरल रिजर्व के बारे में क्या बोला है? कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं करना, बांट दो उसको। क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है? बिल्स पेबल के बारे में बोला है? नहीं बोला, चलो जनरल रिजर्व बांट दीजिए 3:2:1 के रेशो में। ओल्ड रेशो में बांटना है जनरल। कितना कितना? और 16,000 और 8,000 बांट दिया। व्हाट अबाउट क्रेडिटर्स? कितने का है? 160 का। व्हाट अबाउट बीपी? 90,000 का बीपी। हिसाब बराबर हो गया। लाइबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है। ठीक है, चलिए एसेट्स पे चलते हैं। जहां भी आप अपने एसेट्स लाइबिलिटी के रूटीन को छोड़ के अगर एडजस्टमेंट में जाएंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे तो मैकेनिकल बन जाएगा, आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलेगा और जल्दी से होगा क्वेश्चन। लैंड एंड बिल्डिंग में क्या लिखा है बताइए? इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। तो चलो लैंड एंड बिल्डिंग 364। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 64,000। कितना जोड़ रहे हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी? ऐसे आ गया। अगला आइटम बोलिए क्या है? क्या लिखा है प्लांट एंड मशीनरी में? कितने की वैल्यू है? 95,000। क्या अगला आइटम बोलिए? फर्नीचर पे कुछ लिखा है? वैल्यू वैल्यू बताइए। फर्नीचर 2,33,000। कितना बढ़ गया? तो कम कर दीजिए, कितना होगा? 20 नहीं, 46,600। ऐसे बनेगा। कितना? 1,84,000। इन्हें रिवैल्यूएशन में भी डाल दीजिए। क्या चीज इंक्रीज हुई थी बताइए? व्हाट वाज इंक्रीज? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना इंक्रीज हुआ था? 36,400 से। और ये फर्नीचर कितना डिक्रीज हुआ था? 46,600 से। डन। अभी करेंगे करेंगे, आते हैं ना, उस पे भी आते हैं। स्टॉक पे क्या लिखा है? व्हाट इज द वैल्यू? माइनस? नहीं, कितना हुआ, कितना बना? नुकसान हो गया ये वाला। विल गो हियर। स्टॉक 22,200 का नुकसान हो गया। ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं कि हम कौन कौन से आइटम को अपने बैलेंस शीट में खत्म कर चुके हैं। फर्नीचर, बी आर, नहीं, बी आर पे कुछ था? कहाँ लिखा बी आर? बी आर पे कुछ भी नहीं है। ना ना, वो मैं बताऊंगा, उसका बी आर से कोई लेना देना नहीं है। उसका सन्डे डेटर से भी कोई लेना देना नहीं है, समझे? बी आर और सन्डे डेटर एज इट इज लिख दीजिए। बी आर कितने के? सन्डे डेटर पे प्रोविजन बनाया है क्या? तो नहीं है ना लेना देना, बता रहा हूँ ना, समझाऊंगा कैसे। पहले बताइए बी आर कितने का, और उसके बाद दूसरा आइटम क्या है? बी आर कितने का? 38,000। और सन्डे डेटर्स कितने के? 90,000 के। सारी क्या हो चुकी है? पूरी एसेट्स और पूरी लाइबिलिटी खाली हो चुकी है। अब जो एडजस्टमेंट है उसको पढ़ लेते हैं जरा, क्या लिखा है जरा समझना। और एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे अभी फिर दोबारा से। ये लिखा है कि a liability of 18,000 will be created against bills receivable discounted। आओ देखें जरा, बता ना, यू वांट टू से समथिंग। सुनो ध्यान से। को मालूम है देयर इज अ लायबिलिटी जिसे कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी? मालूम किसी को? बचपन में पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में, कंटिंजेंट लायबिलिटी। a liability which may or may not arise in future depending upon happening or not happening of any event in future, उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। कहाँ दिखाई जाती थी? बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट बना के दिखाई जाती थी। याद करना, बचपन में फुटनोट बनाया था, ऐसे बनता था। ठीक है, उस लायबिलिटी का एक एग्जांपल ये भी है। आपने एक बिल लिया किसी से और उसको अपने बैंक में डिस्काउंट करा दिया। सपोज 10,000 का बिल था, 500 के डिस्काउंट में बैंक ने ले लिया। तो बैंक ने आपके अकाउंट में कितना पैसा डाला? 9,500। आपकी एंट्री बन गई बैंक डेबिट 9,500, डिस्काउंट चार्जेस 500, तो बीआर हो गया 10,000 का, खत्म। 3 महीने बाद बीआर की रिकवरी होनी है। 3 महीने तक
वो जो बी आर डिस्काउंटेड है उसके ऑनर और डिसऑनर होने के दोनों चांसेस हैं। अगर ऑनर हो गया तो कोई परेशानी नहीं, डिसऑनर हो गया तो किसको भरना है वो पैसा फिर? हमें भरना, हमें भरना पड़ेगा। अगर वो बी आर डिसऑनर हो गया देन इट विल बिकम अ लायबिलिटी ऑन अस। तो बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट से उस पैसे को काट लेगा। तो आपके पास जो बिल है वो सिर्फ डिस्काउंटेड है, डिसऑनर थोड़ी हुआ है। जो बिल डिस्काउंटेड है उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। है तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी, बट एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन आपके मन में कि कहीं डिसऑनर हो जाए, बाद में भरना पड़ेगा, चलो पहले ही लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। तो इट इज प्योरली अ लायबिलिटी क्रिएशन। क्या एंट्री बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंट। गॉट इट? इसका ना डेटर से कोई लेना देना ना बीआर से कोई लेना देना। लेना देना कब होगा? जब डिसऑनर होगा। डिसऑनर तो हुआ ही नहीं अभी। आप तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। सो व्हाट शुड बी अ जर्नल एंट्री? क्या बननी चाहिए जनरल एंट्री? रिवैल्यूएशन टू, क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी फॉर, क्या लायबिलिटी फॉर बी आर डिस्काउंटेड। कितने रुपए की लायबिलिटी है? 18,000 की बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और लायबिलिटी साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे? लायबिलिटी फॉर बी आर डिस्काउंटेड कितने की? 18,000 की। ऐसे करके बोले, दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। बराबर चला गया, दोनों जगह चला गया। आपको एडजस्टमेंट बची है आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन में? बताइए, कोई एडजस्टमेंट बची है? नहीं बची। चलिए टोटल करते हैं, विच साइड इज हायर? 86,800 लॉस हो गया। 86,800 लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इसके कैपिटल अकाउंट में चला गया। ओम शांति और, नहीं, ओम राम शांति, शांति। व्हाट इज द वैल्यू? 004, 50,400। कौन सी रेशो में? 3:2:1 में बांटो भाई, इसको बांटो। और यहां लिखेंगे क्या? रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस, बांटो 3:2:1 की रेशो में। निकालो कितना कितना आया। 25,200 और 16,800 और 8,400, ऐसे 25,200 और 16,800 और 8,400 डैश, ऐसे बन के आएगा। ठीक है जी, दिस इज फाइन। बोलो, चलिए आगे। सारी एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी है, अब क्या एडजस्टमेंट करनी है आपने? कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये रिवैल्यूएशन, अब इसको क्लोज कर दो भाई, यहाँ पर क्लोज करिए इसको। विल क्लोज दिस। हाँ, कोई मतलब कोई कोई ओम कर ले, कोई राम कर ले, कोई शांति कर ले, भाई अलग अलग कैलकुलेट कर लो, टाइम बचेगा उससे। 275 यहाँ आ गया, 000 6 आ गया, तो 326 यहाँ आ गया, 000 8 5 13 4 17 1 5 1 13 1 7 2 9 390 397 आ गया, 397 आ गया, 326 आ गया, और 275 आ गया, और 1 लाख आ गया। फिर बैलेंस सीरीज 1 लाख। ये कितना हो जाएगा? 006 8 1 9। वट अबाउट दिस 002 8 10 6 1 7 16 1 1 2 0 39 है ना? 008 5 1 6 1 7। देख लेना भाई ये ठीक आया नहीं आया, जस्ट कैलकुलेट द वैल्यूज। यहाँ तक ठीक है कहानी? बोलिए, ये यस टोटल सर। ठीक है? इधर बैलेंस भी नहीं, कैलकुलेशन वेरीफाई कर लें आप। इसी को उठा के यहाँ रख दिया। 671,800, 3,09,200 और 266,600 और 1 लाख। नीचे टोटल करते नीचे। अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ चल रहे हैं। ठीक है जी, बैलेंस सीडी, ये नया, ये क्या है आपका? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है ये। और ये क्या है आपकी?
न्यू कैपिटल। अब क्वेश्चन में क्या बोला, न्यू कैपिटल तो फिक्स हो गई है आपकी, है ना भाई, हटा दें इसको यहाँ से। व्हाट क्वेश्चन सेज न्यू कैपिटल कितनी हो गई है आपकी, 10 लाख फिक्स हो गए ना। पहले क्या करते थे हम, पहले क्या करते थे, हाँ निकालते, अब नहीं निकालना। न्यू कैपिटल कितनी है, फिक्स्ड है, कितनी है, फिक्स का मतलब फिक्स कैपिटल नहीं है। बांट दीजिए किसको, ओम, राम, शांति और हनुमान। तो 9:6:3:2 कितना हो जाएगा, 4 लाख। व्हाट अबाउट द अदर पार्ट, 3 लाख। व्हाट अबाउट द अदर पार्ट, हाँ 1,50,000। व्हाट अबाउट द अदर पार्ट, 1 लाख। गॉट इट। ये आपकी न्यू कैपिटल है, रख दीजिए यहाँ पर। कितना कितना, 450 यहाँ रखा जाएगा, 3 लाख यहाँ रखा जाएगा। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, 1,50,000 यहाँ रखा जाएगा, 1 लाख यहाँ रखा जाएगा। डन, हो गया। ठीक है जी। अब इसने क्या बोला था भाई, ओपनिंग करंट अकाउंट बोला है क्या, है ना। लाना ले जाना किससे होगा, करंट अकाउंट से होगा। चलो एक एक करके करते हैं। ये 1 लाख और ये 1 लाख में तो कोई लाना ले जाना नहीं होना, इजी, इसमें तो कोई परेशानी थी ही नहीं, खत्म। विच साइड इज 266,600, यहाँ लिखेंगे 266,600। तो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितना, करंट अकाउंट आएगा 16,600। एवरीबडीज ओके, 1,16,000 है ना, 1 लाख आना चाहिए, क्योंकि ये तो 266 है ना, नहीं, हाँ 160। दिस इज फाइन। ये ठीक है, दिक्कत तो नहीं इसमें कुछ, सही है यहाँ तक, आ गया। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, 3,09,200। ये साइड ज्यादा, 3,09,200, यहाँ आ जाएगा 9,200, इधर ये बढ़ गया। बट दिस वैल्यू इज मोर, 450 यहाँ ज्यादा है, तो 450 इधर ले जाऊंगा, 450। और क्या लिखूंगा, करंट अकाउंट। तो 0 0 और 2, है ना, एक और एक 2 और 8 10 हो गया, 7 और 1 8 7 15, 78,200 हो गया। अब ये करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, ये वाला एसेट्स में। कहाँ जाएगा, एसेट्स में। कितना, किसके नाम पे, ओम्स, ओम्स करंट अकाउंट। यू विल राइट व्हाट, 78,200। और ये दोनों करंट अकाउंट कौन से वाले, वो वाले, राम्स करंट, और दूसरा कौन सा है ये, शांतिज करंट, करंट। राम का करंट कितना लिखा जाएगा, 9,200। शांति का करंट लिखा जाएगा 1,16,600। 9,200, 1,16,600, ऐसे लिखा जाएगा, हो गया। और कैपिटल तो आपको मालूम है, कैपिटल तो फिक्स ही हो गई अब आपके पास। ओम है, राम है, शांति है और हनुमान जी हैं। इनकी कैपिटल तो वही लिखेंगे आप जो ले रखी है आपने, 450, और उसके बाद 3 लाख, उसके बाद आपने लिखा 150, फिर लिखा 1 लाख। व्हाट इज द फाइनल टोटल, 10 लाख। ऐसा कर दिया। तो आप इसका टोटल कर लीजिए, टोटल करिए फटाफट से कितना आता है। सो फाइनल वैल्यू आपके जो निकल गई 13,93,800 है। अच्छा, अगर ये बोलता है कि कैश लाना ले जाना करना होता तो क्या करता फिर मैं, फिर ये पैसा क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। हाँ बैंक की वैल्यू लिख दीजिए ना आप यहाँ पर, कितनी आएगी, 1,30,17,000, ऐसा कर लेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज हाउ इट इज डन। इसका टोटल कर लीजिए एक बार फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लेके चलेंगे। अच्छा, अब आपको ना एग्जिस्ट, अब आपको एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है। ये देखिए ये वाला प्रॉब्लम बताऊंगा ना, क्योंकि बंदा कैपिटल लेके नहीं आया। सहज एंड निमिष पार्टनर थे, 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट न्यारी के चार बांट रहे थे। अच्छा, सिंस दोनों स्पेशली एबल्ड थे तो कई बार क्या होता है कि बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने गौरी को बुला लिया, therefore they admitted for 1/3 share. She is supposed to bring goodwill and proportionate capital. अब reduce the value of stock by 5,000 है, depreciate furniture machinery है, provision bad हो गए, provision बनाना है। She brought in capital in cash, कि
brought her share of goodwill in cash which was valued at 45,000. जनरल एंट्री बनानी, रिवैल्यूएशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल बनाना, बैलेंस शीट बनाना गौरी के एडमिशन के बाद। बिंगो। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट से। दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसमें एक्सटेंडेड कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल बनाएंगे, मैं बताऊंगा क्यों करते हैं ऐसा। सारी चीजें तो आपको आती हैं करनी। सबसे पहले क्वेश्चन में भाई न्यू रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए कितनी है। न्यू रेशो निकालने की जरूरत पड़ रही है? हैं? सर पढ़िए। पड़ रही जरूरत न्यू रेशो निकालने की, बताइए। नहीं पढ़, देखेंगे, अभी बताता हूँ, अभी बताऊंगा कैसे। चलो, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, वो एडजस्टमेंट मार्क कर लिया, सब कुछ कर लिया। पैसा लाने की एंट्री है कुछ? हाँ, पहली एंट्री क्या बनेगी? अच्छा, वी आर ओपनिंग कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट? तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम है? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय, कौन लेके आया इसे? ब्रॉट इन बाय गौरी। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल आई? कैसे निकाला 45,000? गिवन है ना? बस यही गलती हो गई, पहली गलती आपकी ये हो चुकी है। बता रहा हूँ क्या होता है। पहली गलती, देखिए क्वेश्चन की पहली गलती। क्वेश्चन सेज कि ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच वाज वैल्यूड 45,000। कभी मुझे बताइए, आप क्वेश्चन के अंदर कभी भी आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था? जब गुडविल किसी बंदे की वैल्यू होती है, फर्म की वैल्यूड होती है? किसकी होती है? क्या सुने कभी कि गौरी की गुडविल इज वैल्यूड? गुडविल किसकी वैल्यूड होती है? फर्म की। फर्म की गुडविल कितनी थी? 45,000। तो गौरी का शेयर कितना था? तो कैसे निकाला? दिस दिस पॉइंट इज ओके विद यू और नॉट? समझ में आई बात? अगर लिखा था कि हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज 45,000, तब हम 45,000 मानते। प्लीज समझिएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट है। शी ब्रॉट इन हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज वैल्यूड, विच इज वैल्यूड, वैल्यूड है फर्म के लिए। 45,000 अगर फर्म की थी तो उसका कितना शेयर है? व्हाट इज हर शेयर? 1/, तो कितना लेके आई है? 15,000 इधर और 15,000 इधर। पहला काम तो आपने गलत कर ही दिया। ठीक है, नाउ विच अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग, कैश या बैंक? कैश। कैश ऑलरेडी कितना है आपके पास? हाँ, 20 प्लस 15,000 ये लेके आ गए। अगली एंट्री क्या बनेगी आपकी, देखिए अब। नंबर 2, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, हु इज द पर्सन? सहज का कैपिटल और टू निमिष का कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड। भाई ये 15,000 है। व्हाट व्हाट इज द रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? 2:1, ओल्ड रेशियो। कितना हो गया? और 5,000। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। बैलेंस बीडी बताइए कितना बैलेंस बीडी? व्हाट इज द बैलेंस बीडी? 1,20,000, 80,000 और कुछ नहीं पता। इधर प्रीमियम फॉर गुडविल, पैसा तो जब लाएगा लाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 10,000 और कितना? 5,000। दैट्स योर एंट्री, अकाउंट भी बन गया आपका। ठीक है, यहाँ तक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने खत्म कर दिया। इज इट ओके विद एवरीबॉडी दोज हु आर ऑनलाइन? बात ठीक समझ में आई? यस निकल गई? सर। भाग गए बच्चे। 6 थे पहले, 2 रह गए, 4 रह गए। चलो, नाउ लायबिलिटी साइड चले जाइए। जर्नलिज्म के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला। क्या करना है? बांट देना है। क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है? क्या कर देना है? एज इट इज ट्रांसफर कर देना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। बांट देना है ओल्ड रेशियो में। नहीं बांटेंगे ना? नहीं बांटेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बांटता, कुछ लोगों ने बांट लिया है। बांटा? नहीं बांटना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ प्रोविजन, लायबिलिटी आपके लिए। लायबिलिटी प्रोविजन भी नहीं बोलेंगे उसको। तो चलिए जनरल रिजर्व बांटने पहले। व्हाट इज द जनरल रिजर्व हियर? व्हाट इज द रेशियो? बांटो, कितना आया? 20,000 एंड 10,000, ये बांट दिया जनरल रिजर्व। ठीक है, और उसके बाद जनरल रिजर्व की एंट्री कर देंगे नंबर 3, जनरल रिजर्व डेबिट टू सहज का कैपिटल और बेटा निसासा लिख के चले, निमिष का कैपिटल 20,000 और
10,000, टोटल कितना हो गया 30,000। ये जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डन, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे बोलिए अगला क्या है, व्हाट नेक्स्ट। हाँ मशीनरी, नहीं मशीनरी से पहले क्रेडिटर है, कहाँ करा, बताओ कितना क्रेडिटर है। क्रेडिटर 30,000 का, और एम्प्लॉइज कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं है इस पे, कितने का, 30,000 का। चलो लाइबिलिटी सेट पूरी खाली हो चुकी है अब आपकी, लाइबिलिटी सेट खाली हो चुकी है, एसेट्स पे चलते हैं। टाइम तो बीता जा रहा है बहुत तेजी से। मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी 120 कुछ हुआ उस पे। हाँ, तो मशीनरी कितने की थी मशीनरी, इतना वो बड़ी है, 6,126, ये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा मशीनरी। 6,000, इसकी एक एंट्री बन जाएगी नंबर 4, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 6,000 से। क्या बोलेंगे, मशीनरी इज रिवैल्यूड। चलिए नंबर 5, अगला आइटम क्या, अगला आइटम बोलो, कुछ है इस पे, वैल्यू 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 कितना, 8,000, 72,000, और ये क्या लिखेंगे, फर्नीचर 8,000, क्या लिखेंगे इस तरफ, नंबर 5। अब स्टॉक, अभी पहले इसको एंट्री तो लिखने दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितने रुपए से, 8,000 से और 8,000 से। फर्नीचर इज रीवैल्यूड, फर्नीचर इज रीवैल्यूड। नेक्स्ट आइटम क्या है, कुछ हुआ उस पे, क्या स्टॉक, था, स्टॉक को हमने बढ़ाया, नहीं पता नहीं चल रहा स्टॉक, क्या बोल रहा है। स्टॉक को कम किया 5,000 से। स्टॉक कितना था पहले, 50, पहले 1,000 था, अब उसको 5,000 से कम कर दिया, तो अरे जाने दो 41,000। ना तुम, 5,000, हाँ स्टॉक, स्टॉक। अगला देखिए क्या, व्हाट नेक्स्ट, लाइबिलिटी खाली हो चुकी है पूरी, एसेट्स पूरा खाली हो चुका है। एसेट्स में क्या बचा, लेटर पे कुछ लिखा है कहानी इसने, हाँ, लेटर 30,000 के, और क्या बोला है, हाँ बिल्कुल सही है। चलो, अरे किसकी, ये लो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, कितने से, मैं नहीं लिख पा रहा मैं इधर, नंबर 7। अभी देखिए इधर, बैड डेट, अबे रुको यार तुम, बैड डेट डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितने रुपए से, याद है ऐसे केसेस मैंने कराए थे, बैड डेट ड्यूरिंग द पीरियड, ऐसे। अब आपका डेटर कितने का है यहाँ पर, 30,000 का, उसमें से माइनस कर दीजिए क्या पहले आप, बैड डेट कितने का, 27,000 आ गया। क्या आपके पास पहले से भी कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, नहीं ना, तो अब आपको नया प्रोविजन बनाना 8, क्या बोलेंगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, तो बताया था ना, तो पहले प्रोविजन में से बैड डेट माइनस करके जो बचता फिर बताते, तो कितना हो गया बस, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1350, कितना हो 1,350, जाएगा, कितना,
ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। और इधर प्रोविजन फॉर डाउटफुल, किसका लिख देते हैं, 1350, 1350, डन। अगला बोलिए क्या है। सारी एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी हैं, सब कुछ हो गया। अभी आंसर तो मैं बताऊंगा ना कैसे आएगा। जर्नल एंट्री बनानी थी। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करते हैं पहले। रिवैल्यूएशन में फायदा है नुकसान है। 05 3 8 13 14, 14350। आंसर नहीं आ रहा क्या इसका? अरे ये गलत है। ओ, हाउ इज पॉसिबल। देखें जरा, एक एक एक, एक गड़बड़ हुई थी, देखो। बेडेड हो गया आपके पास 3000 का, प्रोविजन तो है ही नहीं आपके पास। प्रोविजन ये तो एंट्री नंबर 9 में क्या करेंगे आप, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बेडेड भी करेंगे। कितने से? 3000 से, 3000 से। और क्या लिख बता रहा हूँ क्यों, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। अरे अगर आपके पास प्रोविजन होता, देखिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। कुछ नहीं, आपको तो सिर्फ एंट्री का नंबर बदलना है। आपके पास बेड डेट थे 3000 रुपए के, फिर आप अपनी बैलेंस शीट में जाके ढूंढते हो, कोई प्रोविजन तो नहीं बचा हुआ, डूबते को तिनके का सहारा है ही नहीं कुछ। पूरा का पूरा बेड डेट इज अ लॉस टू यू नाउ। वो लॉस कहाँ से भरोगे, रिवैल्यूएशन से ना। तो एंट्री नंबर 8 क्या होनी चाहिए थी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बेड डेट। कितने का? 3000 का और 3000 का। और क्या बोलता मैं, यहाँ बोलता मैं क्या, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ। और यहाँ लिखते क्या, बेड डेट भी लिखते हैं यहाँ पर, कितने के, 3000 के। और अगली एंट्री क्या थी, वो नंबर 9 क्या थी, वो दूसरी वाली, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का भाई बताओ, 1350, 1350। क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड, ऐसे कर दिया। अब वैल्यू कितनी हो गई, 17350 के, कितना हो गया, 17350। अब बताइए लॉस कितना हो गया, लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, किस किस के, सहज, निमिष, मतलब लग गया, एग्जॉस्ट हो गया बच्चा, है ना। और गौरी लिखेंगे ना, गौरी भी नहीं, कितना कितना बताइए, व्हाट इज द रेशो, बांटो बांटो जल्दी से, बांटो कितना, मैं नहीं बांट रहा, खुद करो। हम एंट्री करते हैं यहाँ, सहज का कैपिटल डेबिट, निमिष का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड, रिवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड, ठीक है। और ये रिवैल्यूएशन लॉस इधर, लॉस निकालो यार, लॉस कितना है भाई, 7567 और 37। ऐसे पक्का देख लेना भाई, ऑनलाइन में चेक कर लेना, आईपैड आप चेक करके देखो कितना आ रहा है। ये सही, ये आ रहा है। यही आ रहा है। ऐसे। तो दिस वैल्यू इज 7567 3783, और ये वैल्यू आई 11350। दिस इज डन, हो गया, ठीक है जी। लॉस 7, पक्का देख लेना गड़बड़ ना हो जाए। Dash, ठीक है जी, कर लिया इतना। आ जाइए नीचे, अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। इसका टोटल कितना आया, 95,000। व्हाट अबाउट दिस, 1,50,000। व्हाट अबाउट दिस, 1,50,000। व्हाट अबाउट दिस, 95,000। ये तो अभी कुछ लिखना ही नहीं है इसका, ये तो कैपिटल निकलेगी। अब यहाँ तक सब नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कैपिटल निकालने का आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका। हाँ तभी तो निकालेंगे ना। हो गया। मुझे ये चीज मिटानी पड़ेगी, मुझे जगह चाहिए, मिटा साहब दो इसको। यस सर। इधर से बोलिए, बोलो, ये ऊपर वाला मिटा दें, ये वाला।
इतना हिस्सा मिटा देते हैं। देखिए कैसे करते हैं हम, कैपिटल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन बोला कि ये जो गौरी है शी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, क्या लेके आएगी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। लेट न्यू कैपिटल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। शेयर ऑफ गौरी कितना हो गया, एक्स बाय, कितना शेयर, कितने शेयर के लिए गौरी, एक्स बाय 3। बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस एक्स माइनस एक्स बाय 3, जो कि कितना है, 2/3 एक्स है, यही था बैलेंस। गॉट इट। तो देखिए, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सहज कितनी है, निकालो जरा कितना है ये, बैलेंस सीडी निकालिए, बैलेंस सीडी निकालो, कितना बैलेंस आ रहा है, 1424 अरे 33, मैं क्या देखूं, 7 1, 91217 91217। ये पक्का से भी यस आ सर। रहा है। हाँ, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सहज कितनी है, 142433, ठीक है, प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ निमिष कितनी है, 91217। टोटल देखो कितना आ गया, टोटल बताइए कितना आया, 0 5, ठीक है, 6 3 3 2, 2,33,650। एवरीबडी इज ओके विद दिस। अरे समझ लो क्रिटिकल पॉइंट है, क्या हो गया आपका, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सहज और का निमिष, दोनों का टोटल कितना हो गया, 233,650। आपको लगता नहीं ये इसके बराबर है, अच्छा, भाई, हाँ वही बोलो, आपने क्या किया यार, सुन लो, एक्स इज अ न्यू कैपिटल, एक्स माइनस एक्स बाई 3 कर दूंगा तो बचेगा 2/3 एक्स। 2/3 एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्हीं को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो, इसको, सहज को और निविश को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई न्यू कैपिटल में से मैं अगर नए वाले बंदे का शेयर हटा दूं तो जो बचेगा वो किसके इक्विवेलेंट है, इनके इक्विवेलेंट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, 233,650। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 233,650 इंटू कितना, 3/2। गॉट इट, ठीक है जी। ये क्या हो गया, न्यू कैपिटल, और इसको डाइल्यूट मत करना। अब आप लिखेंगे क्या, गौरीज शेयर इन न्यू कैपिटल, गौरी का शेयर कितना हो जाएगा, इंटू 1/3। कितना आसान, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो मामला उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 2/3, 2/3 इज इक्वल टू दिस। तो व्हाट इज ओरिजिनल, व्हाट इज ओरिजिनल, डाइल्यूट मत करना, क्यों टाइम खराब कर रही है अपना। 3 से 3 कट गया, क्या बचा वैल्यू, बताइए, आधा हो गया कितना, 116,825, दैट्स योर कैपिटल। गलत है ये, दिस इज योर कैपिटल। क्या बोले, अरे भाई ये, सुन 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 सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से देख जरा, एक्स बराबर क्या है, न्यू कैपिटल, वो कितनी है, 233,650 इंटू 3/2। एग्री करता है इस बात से, न्यू कैपिटल इतनी आ गई, ऑनलाइन ऑफलाइन सब एग्री करते हैं इस बात से, न्यू कैपिटल आ गई। तो मुझे बताइए, गौरीज Yes, sir. शेयर इन न्यू कैपिटल कितना होगा, इंटू 1/3 कर दो। मतलब आप डाइल्यूट मत करो इसको, काटो मत वरना गड़बड़ हो जाएगी। इससे क्या होता है, 3 से 3 कट जाता है, क्या आंसर आ गया, 1 1। ये आपकी न्यू कैपिटल आ गई, ठीक है जी, न्यू कैपिटल। एंट्री नंबर कौन सी पे पहुंच गए थे हम लोग, 11। 10. अब 11 है ना, तो अब आप बोलेंगे एंट्री क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू गौरीज कैपिटल, कितना, 116,825, 116,825। तो कैश ब्रॉट इन बाय गौरी फॉर कैपिटल, आ गया कैश गौरी का।
प्लस कर देंगे कितना यहाँ पर 116825 प्लस कर दीजिए यहाँ पर। व्हाट इज द वैल्यू, फाइनल वैल्यू बताइए कितनी आएगी अभी। और सुनो यहाँ, यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट। क्या एक्सटेंडेड कैपिटल बनाने की जरूरत है? कैश अकाउंट डैश डैश 116825 116825 116825 116825 बोल दिया। अलग से बनाने की जरूरत नहीं, इसी में निकल जाएगा, इसी एंट्री में काम हो जाएगा। ओके, बन गया। पर अब यहाँ कैपिटल, तो कैपिटल किसकी जाएगी? सहज, निमिष और गौरी। कितना कितना है उसका? 142,433,91217 और कितना 116,825। व्हाट इज द टोटल? टोटल कितना होगा इसका? टोटल कर लीजिए इसका टोटल। एंट्री खत्म हो चुकी है, अकाउंट बन चुके हैं सारे, आपको टोटल करना है बैलेंस शीट का। इसे नोट कर ले, फिर एक और चीज सीखेंगे अभी, इसे नोट कर लीजिए पहले। अरे इसी से रिलेटेड है भाई। क्या लिखा है? हाँ बोलो क्या लिखा है? 4,00,000। 20,400 सर, इसका नहीं, टोटल बता दो बैलेंस शीट। अभी पहले इसका टोटल तो करो। मैंने कर लिया था। 4,20,000। भाई ये तो टोटल करो, पहले ऊपर वाला टोटल करो। कितना? 3,00,000। 50,475। हाँ 400। अब टोटल कितना है? 5,740। हाँ 24। 420 4 व्हाट अबाउट दिस? ये टोटल जोड़, यहाँ टोटल करो कितना आया? 151,825। कितना टोटल आया बताइए? ये टोटल आया आपके पास, ऐसा करके। हाँ इट्स मैचिंग। भाई सुनो, अभी आपके क्वेश्चन में बोला क्या कि गौरी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन बोलता क्या, गौरी विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तब क्या होता? क्या होता पता है? 20% ऑफ 20% ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो ये और ये जोड़ देते हैं, 20%। 1/3 ऑफ कैपिटल ऑफ सहज और निमिष आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इन दोनों का 1/3 कर देते हैं, या इनका ऐड करके 1/3। या बोलते क्या कि 1/3 ऑफ द कैपिटल ऑफ सहज और निमिष बिफोर एनी एडजस्टमेंट। तो ये वाली, इसका इसका करते तब। ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया ना, ये जो बता रहा हूँ आसान है। अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से, आप देखेंगे कितना आसान लगेगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें बोला है कि मोहन और महेश है नुसरत को अपने एडमिट कर लिया, और कितने शेयर के लिए एडमिट करा? लिखा है कहीं पर कितने शेयर के लिए एडमिट करा? लिखा है 1/5 है लास्ट में, 1/5 के लिए। नुसरत विल bring further capital as to make her capital equal to 20% of the combined capital of Mohan and Mahesh after revaluation and adjustments are carried out। मतलब वही बात कर रहे हैं, नीचे वाले का टोटल करने के लिए बोला है। इस क्वेश्चन में क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए जरा। मिश्रा will bring capital 1/4 of the total capital of Jain and Gupta after all adjustments including premium for goodwill। बोलिए, वही है, वही प्रीमियम फॉर गुडविल हो चुका है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हो गया। कितना आसान है ये, दूसरा वाला क्या ज्यादा आसान है? ओके अच्छा, ऊपर देखिए एग्जाम्पल 6 में जैन गुप्ता पार्टनर थे, 3/5 2/5 1/5 कर रहे हैं। तो जैन और गुप्ता की रेशो क्या है? 3/3:2 तो है। ये जो 1/5 है रिजर्व में ट्रांसफर, हटाओ ना इसको रिजर्व को, रिजर्व से हमें क्या लेने देना? रिजर्व इज डिफरेंट। हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। बस ये लेके चलना है, हमें क्या मतलब कहाँ जाएगा, हमारा कोई मतलब, हम पूरी बैलेंस शीट थोड़ी बना रहे हैं। जो रिजर्व बना है आपका, वो कोई भी प्रॉफिट आपका रहा होगा उसका 1/5 बनना है। फंडामेंटल में पढ़ा था ना, 1/5 इज ट्रांसफर टू रिजर्व। बाकी भाई ये तो डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना, प्रॉफिट का 1/5 रिजर्व में डालो, बाकी बचाओ बांट दो। इस रेशो में 3:2 के रेशो में। तो जो रेशो 3:2 बनेगी आपकी पार्टनर्स की, ये ऊपर कंफ्यूजन है बेमतलब का। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6, ये हमने बोला आपको, ठीक है। चलिए फटाफट से बुक खोलें आप, जल्दी से। शाबाश बहादुर।
सो इस तरह से आपके पूरे के पूरे बुक के क्वेश्चंस आपकी इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज स्कैनर सारे आपकी ग्रिप में हैं, इसे करिए आप। और अगली क्लास में इससे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चंस और डाउट है वो मैं लेके चलूंगा। सो दैट्स ऑल।